आप लोग चाहते हैं कि हम मूवी पे रिएक्शन दें तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग जरूर रिएक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 18 पर। तो चलो इस पे रिएक्ट करते हैं, देखते हैं ये वाला एपिसोड कैसा होता है। सोच रहा है हाँ, लेकिन ये काफी अच्छा लगता है ना, आजू बाजू एकदम फूल वाला। सॉन्ग में जब दिखाया था तो ऐसा लगा था कि अच्छा दिखाएगा जैसा ना। हाँ। खानी है क्या? वो फिर से आ गया। वो होंगे ना क्या? हाँ। एटीट्यूड। Happy birthday, Mihir Adi. This is your present. Happy birthday, मेरी जान। कैसा लगा तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट? It's beautiful, ma. Thanks. अब इतनी कीमती घोड़ा आपने ऐसे दे दिया, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कोई पैसे नहीं है, ले जाओ। भेज दिया था। साहब, इतना कीमती घोड़ा आपने ऐसे ही दे दिया? तुम नहीं समझोगे फैसल। मैंने सुना है कि दिल की सबसे अजीज चीज अगर किसी को दिल से दे दो, दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो बह की आवाज थोड़ी इसकी कांप रही है ना। लगता है बहुत अच्छा बोला, छोटे लेकिन शादी अभी को जो भी बोला इश्क हो गया। दान कर रहे हैं बच्चे। मीशा, गरीबों से भी डील करना एक पूरा काम है। जरा सी उंगली पकड़ाओ, हाथ तो क्या पूरे इंसान को ही दबोच लेते।
सितारा, अब वोट लेने के लिए ये तो करना पड़ता है ना। उफ मीर्जा, जल्दी से आपके इलेक्शंस हो जाए। हलकान करके रख दिया है मुझे, और ऊपर से इन लोगों से डील करना। उफ, इट्स जस्ट टू मच। ये काफी अच्छी लगती है ना इसके एक्सप्रेशन। एक और बात है, बोलिए। इलेक्शंस खत्म हो जाए ना, प्लीज खानी को ढूंढ देना। मेरा बेटा हलकान हो गया उसकी तलाश कर करके। हलकान क्या होता है? चलो, होता परेशान है। इलेक्शन जीतते ही खानी आपके बेटे के कदमों में होगी। चले। मतलब ये ढूंढ सकता था, पता है। ये आग तुमने खुद जलाई थी, अब तुम रोज इसमें जलोगे। बस यही मेरी खुशी और यही मेरा मकसद है, क्योंकि जिसको मैंने दिल दिया था तुम तो वो हो ही नहीं। अब तुम खुद जलो अपनी झूठ की सजा। खानी बेटा, खाना फ्रिज में रख दिया था? जी मामा, वो किचन सारा समेट लिया मैंने। थैंक यू बेटे। खानी, बाबा के पास आके बैठो। चुप चुप है मेरी बेटी। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। खुश रहो। खानी, मैंने अपने चारों सितारों को हमेशा चमकते हुए देखना चाहा था। पता नहीं क्या हुआ कि एक सितारा तो टूट ही गया और बाकी सितारे चमकना भूल गए। खानी, बाबा को पूरा भरोसा है तुम पर। तुम जो फैसला भी लोगी ठीक होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, फैसला कोई भी हो, हाँ में हो या ना में, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ना को जबरदस्ती हाँ में नहीं बदलना चाहिए और हाँ को जबरदस्ती ना में नहीं। इसी तरह खुशियों के फैसले होते हैं। बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी खुशी का फैसला करे, जो भी उसकी खुशी हो, क्योंकि बेटा गमों के तो फैसले बहुत हो चुके हैं। हाय रायमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपने तो पूछा भी नहीं मैं इतने दिन तक क्यों नहीं आई। क्यों नहीं आई? मैं क्यों बताऊँ आपको? आपको तो मेरा ख्याल भी नहीं आया। आया था। तो फिर पूछा क्यों नहीं? वो बाबा से नाराज थी, इसलिए आपने मुझसे भी बात नहीं की। प्लीज खानी, आप मेरे कहने पर एक दफा बाबा से बात कर लें प्लीज। प्लीज खानी, प्लीज, अच्छी खानी, प्लीज।
अब आखिर प्रूव करना क्या चाह रहे हो? कम से कम रैना का तो नहीं इस्तेमाल करते। मैं अपनी बेटी को किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे बारे में जानते क्या है? मेरी मजबूरियां, मेरी जिम्मेदारियां आपको कुछ भी नहीं पता। बस इतना सा मसला। ये मसला आपके लिए इतना सा है, लेकिन मैं अपने बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकती और अपनी बहनों की पढ़ाई भी नहीं खराब कर सकती मैं। आप समझते क्यों नहीं है? सनम, मैं समझ रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ तुम्हें। क्या? ये कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटने के लिए तैयार हूँ। हाँ सनम, जब प्यार होता है ना तो सब बांट लिया जाता है, हर खुशी, हर गम। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी और हर गम मेरा। अच्छे लगने लगे हैं ना ये? हाँ। खाने को भी पसंद आ रहे हैं शायद, मेरी हर स्माइल कर रही है ना। और सारा प्यार तुम्हारा। मीर हादी को पता चलेगा तब कैसा पता नहीं क्या करेंगे। खुश लग रहा है। हाँ बोल दी। हाँ बोल दी, क्या हो? पता है शादी बात तो नहीं हो। ज्यादा लंबा नहीं कीजिए ना। हाँ, फिर शॉर्ट में अच्छा दिखाऊंगी ना। अपने इधर होता तो बहुत लंबा जाता है ये। हाँ। ये सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। सैड सॉन्ग है लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा। हमसे दे तू रिहाई, हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा ख्वाबों की दुनिया काफी अच्छी है ना। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क, ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाएं, कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को, अपने आप से हम कहीं भर ही न जाएं, रब्बा दिल ये सदा दे ना तू वैसी सदा दे। लास्ट बार ये लोग यही मिले थे ना, इसलिए यही ज्यादा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा हालत खराब कर लिया लेकिन। हाँ। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क,
अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे इतनी जल्दी बात आगे बढ़ गई। हाँ इफ़त, वैसे आपने ऐसी इतनी तकल्लुफ की, और जो ये सब कुछ आपने किया है इसका शादी क्या? हो जाती है शायद इनकी फिर। ये होना तो चाहिए ना उसको थोड़ा सा शादी से चाय। लेकिन मीर हादी आएगा तब तो शादी नहीं है, तकल्लुफ है, तकल्लुफ। बस अब आपकी खानी हमारी बेटी है। जी जी बहन, जो आपका हुक्म। ओ नहीं जी, नहीं हुक्म नहीं। ये काफी फनी है ना, एकदम हाँ। अच्छा लगता अंकल, मैं सारे का पापा जी हूँ, पापा जी। हुक्म दे नाल प्यार दे रिश्ते नहीं बनते। आई मीन इन लव यू हैव टू ऑर्डर। ए करो जी, मैनू करना पेगा। दरअसल मैं बेटी आई है तारीख लेना, मैं तो कहने अगले महीने 10 तारीख कर लो। क्यों जी? है जी? आप लोग परेशान मत हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो अगले महीने की 2 तारीख को मेरे बेटे की पहली बरसी है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अगले महीने का आखिर रख लेते हैं पापा जी। हाँ मतलब जी, महीने के आखिर कर लेने। लो जी, अगले महीने की आखिर, ठीक है जी। ये सारे रल मिल के गल मैनू दसो, ये बच्चे नू मेरे होया की सी? क्या बोला वो? पंजाबी समझ सारा कुछ अचानक क्या हुआ था, ऐसा कुछ पूछे इनसे। डेंगू। अच्छा हाँ, क्या हुआ था इसका? हाँ। अचानक से डेंगू हो गया था। डेंगू को बोलते हैं क्या? कुछ समझ नहीं आया। डेंगू? ओ हानि, नाराज हो? नहीं, हैरान। क्यों? आप लोगों ने शुरू से सिखाया ना कि कभी किसी हाल में झूठ नहीं बोलना, जिंदगी की कोई भी शुरुआत झूठ से नहीं करना, उससे बरकत और खुशी नहीं मिलती। लेकिन आप लोगों ने मेरी अगली जिंदगी की बुनियादी झूठ पर रख दी, फिर खुशी कैसे मिलेगी? बेटा, झूठ कभी कभी मसलहत के तहत बोला जाता है। यही तुम्हारी मामा ने किया है, तुम्हारे भले के लिए। कैसी मसलहत? सही नहीं किया आप लोगों ने। मैरम को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। नहीं खानी, देखो बेटा, ये बेवकूफी मत करना। वो बड़े लोग हैं, उनका नाम है, शोहरत है। बातों से उनके रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है, 100 किस्म के मसले खड़े हो सकते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें लगता है ना मैंने ये जानबूझ के किया। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने ये सोच कर नहीं किया, ये तो बस अल्लाह ने मुझसे करवा दिया। और जब ये हो गया है ना, तो ऐसे
ऐसे ही रहना है तुम। कितनी मसलहत। उससे मेरे भाई को मार दिया, आपने चुप करा दिया। वो लोग माफीनामे पर साइन करवा के चले गए, आपने चुप करा दिया। मेरे भाई का कातिल दुनिया में दंदनाता हुआ फिर रहा, आपने चुप करा दिया। उससे हमारी जिंदगी, हमारी खुशी हमसे छीन ली, आपने चुप करा दिया। और अब ये, हाँ ये भी, तुम लोगों की जिंदगियों के लिए ये सब कुछ। बस अब तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। इस बात को हम लोगों के अलावा कोई नहीं जानता यहाँ। सलमान, ये जरूर कोई जज्बाती हरकत करेगी। नहीं करेगी, तुम बस दुआ करो, समझाती रहो इसे। आदि, आदि बीमार हो गया है ना। आदि बेटा क्या हुआ है तुमको? सांस सांस, अच्छा रिलैक्स कर। मीशा जल्दी आइए। मेरी जान, अच्छा आओ, लेटो लेटो, शाबाश शाबाश। मीशा, मीशा, आदि को सांस नहीं आ रही, जल्दी आइए। देखिए ना इसको क्या हुआ है। क्या हुआ मीरा आदि को? आदि, आदि बेटा, आदि, आदि, क्या हुआ? मेरी जान, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये कुछ ज्यादा अपनी हालत बिगाड़ के रखा है ना। मिठल, मिठल डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। खानी को किसी का नहीं होने दो। लास्ट टाइम आदि मेरा बच्चा, खानी कहाँ से आ गई? खानी का तो कुछ पता भी नहीं है। मीरा आदि, खानी का कुछ पता चला? नहीं नहीं, मेरा दिल कुछ कह रहा है बाबा, कुछ खराब हो रहा है। बस बस, डॉक्टर कहाँ रह गया है? आ रहा होगा बस। बस मेरी जान। आइए डॉक्टर साहब, देखिए। बाबा खानी को रोको, उसे ढूंढो। आदि जस्ट रिलैक्स बेटा, अभी ठीक हो जाओगे तुम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा बिगाड़ के रखा है ये अपनी हालत। शाह साहब, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है। आप इन्हें कुछ काम वाम ना करने दें अगले 10-15 दिन तक। बिल्कुल बेड रेस्ट करवाएं, क्योंकि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली इनको देखना होगा। मैं मिठल के हाथ दवाएं भिजवा रहा हूँ, वो बाकायदगी से इनको दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दो। मिठल छोड़ के हो डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या
होने वाली है ना शादी, इसलिए। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब पापा जी, बाबा और मैंने किया है स्पेशली आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छी है वो। क्या मैं आपको खानी मामा बुला सकती हूँ? ये खानी मामा, खानी मामा। बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। थैंक यू। किस बात का? इनकी जोड़ी काफी अच्छी लाइमा लग रही को है, लेकिन उसकी माँ हालत कहने की देख के इजाजत भी है। लग रहा है ना थोड़ा सा। अगर आप माइंड न करें तो एक और बात की इजाजत मिल सकती है। कैन आई कॉल यू खानी? पर अब प्लीज तुम मुझे भरम सर मत कहना। हाँ? ठीक है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा। किधर गायब है? कहीं नहीं यार, यही हूँ। तो आया क्यों नहीं? यार बस जरा जरूरी किसी काम में लगा हुआ हूँ। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया तेरे पास? है कुछ, बताऊंगा वक्त आने पर। शादी तो नहीं कर रहा? तेरी माँ को फोन करके पूछूं? शादी वादी तो ना पहले तेरी होगी। आई विश। बस मेरी जान तू विश करता है, तेरी ये विश भी पूरी हो जाएगी। क्या बात है, आज तो तू बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहा है। करूँ तो प्रॉब्लम है, नहीं करूँ तो प्रॉब्लम है। चल आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। आता हूँ रात को। ओके। देखनी किस परेशानी में गुम हो? सोच रही थी। कुछ नहीं सलमान, सोच रही थी अपना सब कुछ तो हम वहीं छोड़ा है। जो कुछ बच्चियों के लिए जमा किया था वो तो वहीं रह गया। हानि की शादी सर पर, कैसे होगा सब कुछ? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। चीजें छोड़ के आई हो, बॉन्ड, सर्टिफिकेट और प्लॉट की फाइल। हाँ सलमान, वो तो है। प्लॉट भेज देते हैं। उससे पता न चले ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं फाइल निकाल के खानी को दे दूंगी, वही कुछ करेगी। ये लोग काफी अच्छे लगते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। कोई खबर? वही पुरानी थी। अच्छा, यानी कोई नहीं आया? ना जी, कोई नहीं आया सर। चलो कुछ दिन और नजर रखो, कुछ हो तो नजर रखा रहा आप बेफिक्र रहें सर जी, मसला ही नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बेचने आए तो ऐसा कुछ पता न चले ना यार, क्या करते हैं। वो 5 मिनट के अंदर कर दिया। थैंक यू शाह जी, ये पेपर मैं सुबह ही जमा करा दूंगा। इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन सर पे कह रहे हैं। बड़े शाह जी, जैसा आपका हुक्म। ठीक।
फूका है पूरा धुआं धुआं। आप जो कह रहे हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन हैरत है आप वो क्यों नहीं कह रहे जो मैं आपसे चाहता हूं। ये किस किस्म का सवाल है? सवाल पर जवाब देते हैं बाबा, सवाल नहीं पूछते। मना कर दूं? कभी कभी तुम भूल जाते हो कि तुम मीर शाह अपने बाप से बात कर रहे हो। अब तक तो नहीं भूला, लेकिन कहीं आप मुझे मजबूर ना कर दें। आदि आवाज ऊंची करने से क्या होगा बाबा? आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। आप मेरे बाबा हैं और मैं आप पे पूरा भरोसा कर रहा हूं कि आप खानी को ढूंढेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरा ये यकीन गलत है। आप उसे नहीं ढूंढ रहे। ये तुम्हें किसने कहा? बाबा आपको याद है मेरा एक कुत्ता गुम हो गया था? उसको आपके आदमियों ने कितना शहर के दूर से जाके ढूंढा था, लेकिन मिल गया। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप उसको ढूंढना चाहते थे, जबकि आपके कुत्तों के लिए वो जगह कितनी अनजान थी। तो ये साले खानी को क्यों नहीं ढूंढ पाते? अच्छा, आपके कुत्तों के लिए बोला ना वो? ऐसे सिर्फ दूध में अच्छा लगता है नहीं? अब क्या? वो इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि उनको आपने रोका हुआ है। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी इज्जत भी, लेकिन अब कभी कभी लगने लगा है कि हमारे इस रिश्ते के बीच में खानी ना आ जाए। एक ऐसा तूफान जब रुकेगा तो सब बर्बाद हो चुका होगा। कितने पेड़ पौधे हैं ना, बहुत सारे, एकदम अच्छा लगता है। दसो की हो रहा है? पापा जी ये तो लिमिट है, अब ये कातिल जो है पार्टी भी लीड करे। इट्स स्ट्रेंज पापा जी, माँ बाप अपने बच्चे के कातिलों को कैसे छोड़ सकते हैं? She's here, she's here. She's here. जी सर, आपने बुलवाया? हाँ बुलवाया। एक ये कब तक छुपाओगे तुम ये सारा कुछ है जी? एक ये तो दो। हाँ खानी, इतनी बड़ी बात तुम कैसे छुपा सकती? वो मैं सर ना जी वो की है सारा पुत्र एक तो सही कितना की। ये सब डिजाइन आपने बनाए? जी। वाह, दीज आर टू गुड खानी। पापा जी ये डिजाइन तो बहुत बेहतरीन है। पुत्र तू नेक्स्ट ईयर सारा यही कुछ होएगा। सारे डिजाइन साढ़े
इथों प्रिंट होंगे, सारा कुछ तू करेंगी। यू विल लुक आफ्टर ऑल दीज, राइट? एंड वो बाहर बहना छड़ दे तू, अपने कमरे जा। आओ, यू आर दी हेड ऑफ द डिजाइन डिपार्टमेंट, GM, जनरल मैनेजर। थैंक यू सर। GM साहिबा, आपके हाथ की एक कप कॉफी मिल जाती तो। मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं जी, चीनी वाली साढ़े हंसने भी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम रोज यूं खाने को छोड़ने आ जाते हो? उल्टा रास्ता पड़ता है तुम्हें। आंटी तकलीफ कैसी? अब वैसे भी अब खानी मेरी ही जिम्मेदारी। जीते रहो बेटा। अंकल, ये फाइल रख लीजिए प्लीज। आप लोग अपना प्लॉट बेच रहे हैं? मुझे वो शादी के लिए नहीं आंटी, बेटा भी कह रही हैं और गैरों वाली बात भी कर रही हैं। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी को कुछ ना कुछ दे के ही रुखसत करेंगे ना। नहीं अंकल, कुछ देकर नहीं, सिर्फ रुखसत करेंगे। खानी चाहिए अंकल, और किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, और बेटे जो है बाप की जिम्मेदारियां बांटते हैं। बात तो बहुत समझदारी भरी कर रहा है ना। पापा जो चाहते हैं मैं कर रहा हूँ, पार्टी भी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी खुशी। हादी, तुम जिस जुबान में अपने बाप से बात कर रहे हो वो गलत है। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अच्छा भी तो नहीं चाहते ना। मैंने बात की है उनसे, ढूंढेंगे वो खानी को, बस इलेक्शन के बाद। नहीं, अब बस। मैं इलेक्शन से किस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, तो क्या करोगे? जो करता आया हूँ, ढूंढूंगा उसे, ढूंढता रहूंगा उसे। क्या हुआ मीर हादी, बाप पे भरोसा नहीं है? मेरा प्यार अब किसी इलेक्शन का इंतजार नहीं करेगा। शादी हो जाती काश ना। ओके गाइस, तो ये था खानी एपिसोड 18। काफी अच्छा था ये वाला एपिसोड। हाँ, मतलब आने वाले एपिसोड में और ज्यादा मजा आने वाला है। जब खानी की शादी होगी या नहीं ये भी नहीं पता। हाँ, ये तो सस्पेंस बन के रहेगा। हाँ, और मीर हादी कब से ढूंढ रहा है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है, तो आने वाले एपिसोड में शायद ढूंढ ले तो और ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।